Hello students, welcome to our online BPS classes. So students, today we are starting part second of this chapter, okay? And our chapter name is the best Christmas present in the world. यानी पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट जो क्रिसमस का जो प्रेजेंट है, गिफ्ट है, वो क्या है, इसके बारे में ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपने अपन इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके? सो लेट्स टॉक अबाउट सम पार्ट फर्स्ट, ओके? पार्ट फर्स्ट के बारे में कुछ बात करते हैं अपन। पार्ट फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो राइटर है वो एक ड्रॉवर लेना चाह रहा था, एक टेबल लेना चाह रहा था, उसमें ड्रॉवर्स भी थे। तो उसने एक जो जंक शॉप होती है, कबाड़ की दुकान होती है, वहाँ से सस्ती सी एक ड्रॉवर ले ली, बहुत पुरानी थी, ओके? उसकी जो सनमाइका थी वो भी क्या हो रखी थी, ख़राब हो रखी थी, एकदम से पूरी आग से जली हुई थी, पानी से भी ख़राब हो रखी थी। तो उसमें 3 ड्रॉवर्स होती है, 2 जो होती है स्टार्टिंग में ओपन हो जाती है, थर्ड वाली को जब वो ओपन करता है मुश्किल से, तो उसके अंदर उसको एक बॉक्स मिलता है, टिनी बॉक्स। उस बॉक्स में उसको एक लेटर मिलता है। तो चलिए लेटर में क्या लिखा हुआ था ये अपन इस स्टोरी में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स अबाउट द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है वो हमारी स्टोरी का राइटर है, ओके? और ये देख रहे हैं आप, एक टिन का बॉक्स है यहाँ पे इसको ये मिला हुआ है। तो चलिए अपन देखते हैं आगे क्या होता है। अब कॉम्प्रिहेंशन अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट सेकेंड ऑफ दिस स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट। डियरेस्ट कोनी, उसमें लेटर में लिखा हुआ था डियरेस्ट कोनी, यानी कि आर्मी का जो कर्नल है वो अपनी वाइफ को ये लेटर लिख रहे हैं। और उसका पर्सनल लेटर था, लेकिन जो राइटर है उसको क्यूरियोसिटी होती है लेटर पढ़ने की, तो वो लेटर पढ़ रहा है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you होगा about at once। मतलब जो आपके जो कर्नल है, ठीक है, वो अपनी वाइफ को लेटर लिखते हुए बोलते हैं कि मुझे ये लिखने में बड़ी ही खुशी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज की डेट में। और आज की डेट में मेरे साथ इतना वंडरफुल कुछ हुआ है जो कि मुझे तुम्हें मस्ट बताना ही चाहिए। मैं तुम्हें एक बार वो चीज़ बताना ही चाहता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ ऐसा। क्लियर, इतना उसने लिखा। अब यहाँ से देखिए, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन इन एट ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। मतलब कि उस टाइम की बात बता रहा है कर्नल, जब जर्मनी के अंदर और जो इंग्लैंड थी उसके अंदर फाइट चल रही थी, ओके? और दोनों की जो आर्मीज थी वो एक दूसरे के सामने थी। इस तरह से ये जो एरिया था ब्लैंक एरिया है, यहाँ मान लीजिए इंग्लैंड की आर्मी है और यहाँ जर्मनी की आर्मी है, ठीक है? यहाँ पे जर्मनी की आर्मी है। और जो अपना जो राइटर है, जो अभी जो लेटर लिख रहा है, वो इंग्लैंड की आर्मी से बिलोंग करता है। क्लियर है क्या? और उसके बाद में इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है उनके साथ, वो बता रहा है वो अपनी वाइफ को। तो देखते हैं इसके अंदर। तो अपनी वाइफ को बता रहे हैं हम लोग सारे के सारे किस में खड़े थे, ट्रेंचेस के अंदर। ट्रेंचेस होता है स्टूडेंट्स आर्मी एरिया के अंदर जब फाइट्स हो रही होती है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, युद्ध हो रहा होता है, तो गड्ढे बनाए जाते हैं। उन गड्ढों में सैनिक जो है, सोल्जर्स जो है वो खड़े रहते हैं और अपनी पिस्टल्स है, जो भी है वो हथियार चलाते हैं वहाँ से, ओके, सामने वाले आर्मी पे। तो उसको बोलते हैं ट्रेंचेस, ओके? क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग थी, आई वॉज क्रिप्स एंड क्विट ऑल अबाउट। मैं थोड़ा शांत था और पूरी तरह से मैं नॉर्मल सा शांत था उस टाइम के अंदर। वो ये चीज़ बता रहा है उस टाइम के। आगे देखिए इसमें क्या होता है। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव नेवर सीन, यानी कि ऐसी मॉर्निंग तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, ओके? आगे इसमें बताया हुआ है क्रिप्स एंड क्विड्स का मीन्स हो गया, जो मॉर्निंग के बारे में बताया हुआ, इतनी शानदार सुबह थी, ओके, बहुत अच्छी उसको लगी। तो वो बता रहे ऐसी मॉर्निंग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कॉल्ड एंड फ्रॉस्टी, जो ठंडी थी और फ्रॉस्टी भी थी, यानी थोड़ी थोड़ी धुंध भी उसमें लग रही थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड भी, जो कि क्रिसमस की मॉर्निंग जैसे कि होनी चाहिए वैसी मॉर्निंग थी, इतनी अच्छी वाली। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताने के लिए एबल हूँ, इस चीज़ के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं तुम्हें ये बताना ही चाहता हूँ दैट वी बिगन इट, कि हम ये शुरुआत कर चुके थे। हमने ये शुरुआत कर दी थी। किस चीज़ की शुरुआत की थी उन्होंने, बाद में पता चलेगा। चलिए यहाँ से रीड करते हैं। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है,
आई एम ashamed टू से, मुझे कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, इज़ दैट फ्रिज बिगन इट, लेकिन जो फ्रिज है उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। स्टूडेंट्स, इसमें फ्रिज है वो आपको बोल रहे हैं जो सामने वाली आर्मी है यानी जर्मन आर्मी को फ्रिज के नाम से बोला जाएगा, इनकी जो आर्मी है उसको टॉमी के नाम से बोल रहे हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ से फर्स्ट समवन सो, दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने खड़ी है, फ्रंट में खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जर्मन है, यहाँ पे इनकी आर्मीज है इंग्लैंड की। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट समवन सो ए वाइट लेग वेविंग फ्रॉम द ट्रांचेस अपोजिट, वो जो आपकी कर्नल है वो बताते हैं कि सामने वाली आर्मी यानी जर्मनी की आर्मी से उनको क्या दिखाई दिया, वाइट फ्लैग यानी जो शांति के लिए होता है, जो पीस के लिए होता है, वो उनको दिखाई दिया क्रिसमस मॉर्निंग को। कोई खड़ा हुआ सामने से और उसने वाइट फ्लैग दिखाया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और उसके बाद में उन्होंने उनको बुलाने की कोशिश की। कहाँ पर? नो मैन्स लैंड का मतलब होता है ये वाली जो जगह होती है, बीच की जगह, जहाँ पे ना तो इधर की आर्मी आ सकती है और ना ही इधर की आर्मी जा सकती है। वहाँ पे ये वाले लोग जो जर्मनी के लोग थे वो इनको बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि भी आप आओ। ओके, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उन्होंने जो सामने वाली आर्मी थी उनको कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ओके, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और उस टाइम में उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज यानी आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस साउटेड बैक सेम टू यू, और हमारी सेना में से कोई से उनमें से कुछ जो पर्सन थे वो चिल्लाए वो जोर से कि सेम टू यू फ्रिज, यानी सामने वाली आर्मी को, जर्मनी वाले को फ्रिज बोला उन्होंने, और इसी नाम से वो जाने जाते थे। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैं सोचता हूँ कि वो कह रहा है जो आर्मी वाला था कर्नल, वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पे एंड हो जाएगा, वुड बी दैट कि अब इतना ही होगा बस। वी ऑल डिड, हम सब ने ये कर दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप, लेकिन अचानक से उनमें से एक और जना क्या हो गया, खड़ा हो गया उस सामने वाली सेना में से। ओके, अप इन हिज ग्रीन कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, अपना ग्रीन कोट है वो पहने, जैसे अपने हैं जो इंडियन आर्मीज है उनमें खाकी जो वर्दी होती है, वैसे ही उनका ग्रीन कोट था, ग्रे वाला स्लेटी कलर का जो ग्रीन कोट था वो पहन के वो खड़ा हो गया। वो उसके हाथ में भी क्या था, वाइट फ्लैग था। डोंट शूट, उसने कहा शूट मत करो, लैड्स यानी होता है बॉयज। ओके, समवन साउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया उस टाइम में। देन देर वॉज अनोदर फ्रीज अपॉन द पैरापेट एंड अनोदर, उसके बाद में एक और फ्रीज यानी एक और सैनिक उनके वाला खड़ा हुआ, और एक सैनिक उनके वाला खड़ा हुआ। कीप योर हैड्स डाउन, अपने हैड्स को डाउन कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने जो सैनिक थे उनको कहा, उसके अंडर में जो आर्मी थी उसने उनको कहा कि अपने हाथ डाउन कर लो, इनको शूट नहीं करना है। इट्स अ ट्रैक, ये हो सकता है इनकी कोई चाल, ट्रिक, ये हो सकता है इनकी ये कोई चाल हो, बट इट वाज नॉट, लेकिन वो उनकी चाल एक्चुअल में नहीं थी। ये सारा कुछ वो अपनी वाइफ को बता रहा है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग बॉटल अबाउट हिज हेड, उनमें से एक जर्मन जो था उसने अपनी हेड पे क्या कर रखी थी, जो बोतल थी वो लगा रखी थी, और इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और उनको कह रहा था कि ये क्रिसमस डे है टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमें इसको क्या करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। स्नैप्स जो होती है, जो आपके ड्रिंकिंग की, जो ड्रिंक करने की जो बोतल होती है उसको बोला जाता है। तो उसने वो बोतल ले रखी थी और वो कह रहा था कि हमें साथ में ड्रिंक करनी चाहिए। वी हैव सॉइज, और हमें साथ में मिलकर के ये सब कुछ खाना भी चाहिए, जो भी खाने की चीज़ें होती है, जो खाने का मटेरियल होता है उसको बोला जाता है सॉइज। ओके, वी मीट यू, हम तुमसे मिल सकते हैं, यस। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land, और उसी टाइम में जैसे ही मैंने हाँ की, हम लोगों ने यहाँ से हाँ की, उनकी तरफ से दर्जनों लोग और हमारी तरफ के दर्जनों लोग, जो नो मैंस लैंड बनी हुई थी, जैसे ये आर्मी है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, यहाँ पे इस साइड का ये बॉर्डर है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे थे और यहाँ के लोग भी यहाँ आ रहे थे, दर्जनों लोग एक दूसरे से मिलने के लिए, जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो। ओके, एंड नॉट रिटाइल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी जो है लड़ाई वाली फीलिंग्स नहीं थी, वो ओनली जनरली मिलने के लिए ही जा रहे थे। ओके, लिटिल प्राइवेट मॉरिस
लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉस अप फर्स्ट अप। जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम का एक पर्सन था वो पहले पहुंचा। कम ऑन बॉयज़, और उसने कहा कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। जब सामने वाले जब आ रहे थे उनकी आर्मी की तरफ, तो उनकी सेना में एक मॉरिस नाम का भी था। उसने सबसे पहले कहा कि कम ऑन बॉयज़, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। जब वो हमें इस तरह से इनवाइट कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कि इनकी कोई चाल है। ओके, एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद तो उनको, हमारी सेना को भी कोई रोक भी नहीं सका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था उस टाइम के अंदर। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देर, एंड देन मैं उस टाइम में मुझे उस टाइम में उनको स्टॉप करना चाहिए था, रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। आई सपोज्ड, मैं पहले सोच रहा था, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवन occurred टू मी आई शुड, लेकिन जो सच्चाई तो ये थी कि मैं खुद नहीं चाह रहा था कि मैं उनको उस टाइम में जाते हुए रोकूं। ओके, ऑल अलोंग दियर लाइन and hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. उनकी तरफ से आती हुई लाइनें और हमारी तरफ से आती हुई वहाँ जाती हुई लाइनें, कहाँ पे, नो मैंस लैंड पे, जहाँ कोई मैन जो है वो नहीं जा सकता था, खाली एरिया था, रिस्की एरिया था। वहाँ पे दोनों तरफ के सैनिक आ रहे थे। कौन कौन से, जो ग्रे कोट वाले थे और हमारी जो खाकी कोट की वर्दी थी, वो वर्दी वाले सैनिक वहाँ पहुँच रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से ही एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध की इस टाइम के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, पीस यानी शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे हमारी सेना। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, यानी कि वो लेटर लिखते हुए बोल रहे हैं कि कॉनी, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो कि क्या मुझे फील हो रहा था। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर, मेरी फीलिंग्स इतनी थी कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है, जो मैंने उस फ्रीज ऑफिसर की भी देखी थी। ठीक है, अब वो उस फ्रीज ऑफिसर को इंट्रोड्यूस कराएगा यहाँ पे। हु अप्रोच्ड मी, जिसने मुझे पहचाना या जो मेरी तरफ आया। हैंड आउट स्क्वेस्ट, और मेरी तरफ आके उसने मुझे जोर से क्या किया, हैंड्स वॉल्फ किया, मतलब जोर से, गर्म जोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया उस टाइम के अंदर। ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मतलब क्या किया कि मेरे हाथ को होल्ड किया और गर्म जोशी के साथ मेरे हाथ से अपना हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डुसेल डॉर्फ, उसने कहा कि मैं डुसेल ड्रॉप से हूँ, जो कि जर्मनी का एक प्लेस है। आई प्ले द सेलो इन द ऑस्ट्रा, वो उसने कहा कि मैं सेलो का एक जो गेम होता है वो खेलना पसंद करता हूँ ऑस्ट्रा के अंदर। हैप्पी क्रिसमस, और मुझसे उसने कहा हैप्पी क्रिसमस। अब देखिए वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, जो ये लेटर लिख रहा है वो। कैप्टन जिम, उसका नाम क्या है, कैप्टन जिम मैकफर्सन। ये आई रिप्लाइड, ये उसका नाम है जो भी लेटर लिख रहा है, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं एक डोरसेट के अंदर एक स्कूल टीचर हूँ। ओके, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट के अंदर। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने स्माइल की। आई न्यू दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को अच्छे से जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, यानी कि मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड द रम, रम का मीन्स होता है जो ड्रिंक वाली बोतल होती है उसको, रम रेशन एंड हिज एक्सटेंट सॉजेस, मतलब कि वो कह रहा है कि हमने रम रेशंस भी साथ में शेयर की, ड्रिंक भी साथ में की, और उसके साथ जो भी जो सामान था खाने पीने का वो भी हमने साथ में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम लोग बातें करते रहे। कॉनी, वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि और हम बहुत सारी हमने बातें की। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, की वो ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश जानता था और वो परफेक्ट इंग्लिश उस टाइम में बोल रहा था। But it turned out that he had never set foot in Dorset, लेकिन मेन बात तो ये है, मज़े वाली बात तो ये बता रहा है। टर्न आउट का मतलब है, मेन टर्निंग पॉइंट तो ये है कि वो कभी डोरसेट गया ही नहीं था, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। देखिए, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड ही नहीं आया था, और उसने मुझसे कहा कि मैं डोरसेट को अच्छे से जानता हूँ। कैसे जानता था वो देखिए यहाँ पे। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, मतलब कि उसने जो भी सीखा वो इंग्लैंड की स्कूल से सीखा था। ओके, कहाँ से, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो कि उसने इंग्लिश की जो बुक्स थी इंग्लैंड की
वहाँ से उसने डॉरसेट के बारे में या बाकी उसकी इंग्लैंड की बाकी जगहों के बारे में उसने पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मिडिंग क्राउड, उसकी फेमस बुक थी वो फार फ्रॉम मिडिलिंग क्राउड थी, जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी थी। ओके,